अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हॉट सीट। आज हमारे मेहमान हैं सेनेटर मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। इक़्तिदार एक नशा है, ये नशा छूटने पे कैसा महसूस हो रहा है? इक़्तिदार नशा है या नहीं है, इसका फ़ैसला हर फ़र्द की अपनी शख्सियत करती है। बाज़ लोगों के लिए इक़्तिदार बहुत बड़ा नशा होता है, बाज़ लोगों के लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, बाज़ लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है लूट मार की, बाज़ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है खिदमत की। ये अब शख्स पे डिपेंड करता है कि उसके लिए इक़्तिदार। यहाँ तो हर दूसरा शख्स ही क्लेम करता है कि उसने सिर्फ अवामी खिदमत में अपने दिन रात लगा दिए। आप भी उन्हीं में से हैं? क्लेम क्लेम करते हैं कि आपने भी करने मैंने तो इसलिए जो आपसे अर्ज़ किया कि हर अपने बारे में नहीं कहा, एक जनरल उसकी डिस्कशन। ये फ़ैसला इंसान खुद नहीं कर सकता कि वो क्या है, इसका फ़ैसला आवाम ने करना होता है, उन्हीं को करना चाहिए। आवाम ने फैसला किया इलेक्शन में एहतसाब करके आप लोगों का? मेरा तो ख्याल है कि आवाम ने हमारी कारकर्दगी को रिजेक्ट करके नए लोगों को दिया। अगले इलेक्शन में उनके बारे में आवाम फैसला करेंगे। ये एहतसाब होता हुआ देख करके कैसा लग रहा था? क्या महसूस हो रहा था? क्या गलतियाँ हुई हैं? क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं? कहाँ आप लोगों से चूक हो गई? क्या उस वक्त के तासुरात थे? एहतसाब का होना, अगर इंसान किसी नशे में ना हो, इक़्तिदार के या किसी चीज़ के, तो सब चीज़ें पहले से नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि यार ये किया है, ये रिएक्शन होगा। एक अच्छी चीज़ हुई कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए, जो माजी में किसी बैठी हुई हुकूमत के होते हुए नहीं होते थे। इलेक्शंस हुए, उसके नतीजे में आवाम का एक मैंडेट आया जो सही था। तो मुकाफ़ात अमल सियासत का एक हिस्सा होती है और इसको जारी रहना चाहिए। बिल्कुल जारी रहना चाहिए। गलती कहाँ कर दी आप लोगों ने? क्या ऐसी गलती की जो आवाम को नापसंद आई? आज आप इवेल्यूएट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को उस वक्त की कि अगर आइंदा कभी गलती से इक़्तिदार मिल जाए तो वो गलतियाँ दोबारा ना करें। देखिए, इसमें बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं समझता हूँ कि गलती तो हर एक से होती है और हर दौर में होती है। हमारा दौर एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था, जिसमें कि मुशर्रफ साहब बावर्दी मौजूद थे। जैसे उन्होंने 2004 का ऐलान किया था कि दिसंबर में वो वर्दी उतार देंगे, अगर उसके बाद ये एक सिविलियन स्ट्रक्चर के तौर पे हुकूमत चलती तो ज़्यादा एतमाद आवाम का इसके ऊपर रहता, और वो अमल ना होना मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी गलती थी इस पूरे सिस्टम की, कि इस सिस्टम को ट्रांसफॉर्मेशन अपने 5 साला दौर के अंदर ही कर लेनी चाहिए थी। और उस वक्त जो सियासतदान थे मुशर्रफ साहब के साथ, उन्हें इसरार करना चाहिए था। ये उनके लिए भी अच्छा होता, हुकूमत के लिए भी अच्छा होता, मुल्क के। इन सियासतदानों में आप भी शामिल हैं और आप अपनी भी गलती बरसरेआम तस्लीम कर रहे हैं। जी, मैं अपनी गलती इसलिए तस्लीम करता हूँ कि मैं अपनी राय का कभी उस दौर में मैंने क्या कहा, ये मैंने आज तक किसी मीडिया में कभी बात नहीं की। मैं अपने आप को एग्जोनरेट नहीं करना चाहता किसी भी उस वक्त की गलती से और या खूबी से, और वो एग्जोनरेट करने का हक़ सिर्फ़ उनको होता है जो इस्तीफ़ा देते हैं। जो रहते हैं उन्होंने राय कुछ भी दी हो, मेरी राय चाहे उस वक़्त भी यही हो, लेकिन मैटर नहीं करती। आपकी बात दुरुस्त है। मुशर्रफ दौर में आप बाकायदा एक वजारत मुनाफ़क़त को चलाते रहें। झूठ बोलने का फ़न आप में पैदाइशी था या कहीं से ये अख्ज़ किया आपने? असल में इस जो हुकूमत में या इत्तलात में रहते हुए, बल्कि हुकूमत में रहते हुए जो इंसान बातें करता है, उसको मुहज़्ज़ब नाम उसका सरकारी सच होता है। ये सरकारी सच होते हैं कि आपने एक सरकार का, आप कलपुर्जा हैं, एक सरकार के मोबाइल फ़ोन हैं आप, और आपने जो चीज़ें आपको सरकार की तरफ से दी जाएंगी वही आप बयान कर सकते हैं। आज वाले भी वही करते हैं, हमसे पहले वाले भी वही करते थे, आइंदा वाले भी वही करें, दुनिया की रीत भी यही है। तो जो आपको हक़ाइक़ दिए जाते हैं वही हक़ाइक़ आप बयान करते हैं। जैसे एक न्यूज़ रीडर ने अगर गलत खबर उसको दी जाएगी तो गलत ही पड़ेगा ना, वो अपने से तो उसको चेंज नहीं कर सकता। दुरानी साहब, वजारत इत्तलात व नशरियात में खुफिया फ़ंड भी तो होता है, जिसे सीक्रेट फ़ंड का नाम दिया जाता है। कहते हैं कि सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद पे वो खर्च करते हैं। आप किन लोगों की फ़लाह बहबूद पे खर्च किया अब तक? देखें, जहाँ तक सहाफ़ियों का ताल्लुक़ है, सहाफ़ियों को सिर्फ सहाफ़ी खुद ही बदनाम करते हैं ज़्यादा,
जो सीक्रेट फंड का थोड़े से पैसे होते हैं सीक्रेट फंड में, ज़्यादातर वो दौरों पे और वहाँ पे लग जाते हैं। कोई किसी बेचारे के घर में कोई बीमारी हो गई या किसी को थोड़ी सी हेल्प कर दी, वो भी सेक्रेटरी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं कुछ वो बाकायदा कुछ फेवर में प्रोग्राम्स करवा लिए। जैसे आर्टिकल जब अखबार में कोई लिखता है तो अखबार वाला कोई देता है ना, अच्छा अखबार वाला देता है ना। अच्छा, उसके बाद अगर कोई भी आदमी किसी के लिए प्रोफेशनली कोई काम करता है और अगर कोई उसको कुछ किसी साफ़ी बेचारे को थोड़ी सी किसी ने मजदूरी दे दी तो उसने जुर्म कर दिया। भाई मजदूरी आपके हक में लिखने की, देखें मजदूरी आपके हक में बोलने की, चाहे आप सही हो या गलत। हाँ देखें, सही अगर आप गलत चीज़ को हक में लिखेंगे या सपोर्ट करेंगे या उसके हक में बोलेंगे, सहाफ़ी के पास मार्जिन ही नहीं है। उसका ऑडिट और उसका जो एहतसाब है वो लम्हा ब लम्हा उसकी रेटिंग की शक्ल में हो रहा होता है। जहाँ आवाम को शक हो जाए कि ये साफ़ी जो है ये किसी के इशारे पे चल रहा है, वो साफ़ी स्विच ऑफ। पाकिस्तान के बड़े से बड़े बुरे से बुरे सहाफ़ी ने भी उतनी करप्शन नहीं की होगी जितनी एक पटवारी करता है। ठीक है, खुद एहतसाबी अच्छी होती है, सब चीज़ होती है, लेकिन मेरी राय इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहने के बावजूद मैं हमेशा उस वक्त भी और आज भी मैं सहाफ़ियों की जुर्रत को, उनकी गुर्बत के बावजूद उनकी जो बेबाकी होती है और उनकी जवां हिम्मती को हमेशा सलाम करता हूँ। सहाफ़ियों के हवाले से आपके दिल में जो जज्बात हैं उसकी तो वाकई कदर की जानी चाहिए, लेकिन उस वक्त आपके ये जज्बात कहाँ थे जब खुद आपके दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों को डंडे और जूते मारे जा रहे थे? जब इतनी ही आप रिस्पेक्ट पे करते हैं सहाफ़ियों को, तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? उस वक्त क्यों आप एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे थे? देखें, उस वक्त मैंने जहाँ बोलना था मैं वहाँ यकीनन बोला, और बाकी बात मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि जब आप सरकार में होते हैं तो आपको हाँ एक ऑप्शन होता है कि आप रिज़ाइन कर दें, ठीक है जी। किया अगर आप, मैंने नहीं किया रिज़ाइन। रीज़न स्टेटस छीन जाएगा, पोर्टफोलियो नहीं रहेगा, उसके पीछे असल में उसकी एक बुनियादी वजह जो थी वो ये थी कि जिस वक्त ये दौर शुरू हुआ जिसमें कि सहाफ़ियों के देखें पूरे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे को मैंने लाइसेंस जारी किए। क्रॉस मीडिया का जो एक इशू जिस पे मीडिया को बार किया जा रहा था वो मैंने ख़त्म किया। मेरे से पहले जितने भी टेलीविज़न चैनल्स चल रहे थे वो पर्ची पे चल रहे थे। मैंने सबको लेजिटिमेट किया, सबकी लाइसेंसिंग कराई, सबके लिए एक रिस्पेक्ट और एक डिग्निटी का एहतमाम किया। आखिरी दौर में हमारे जो थे मीडिया के साथ एक गैर ज़रूरी कन्फ्रंटेशन शुरू हुई और जो मेरे लिए भी तकलीफ़ दे थी बहुत, लेकिन हमारी अपनी हुकूमत को चंद दिन रह गए हुए थे। उस वक्त अगर मैं रिज़ाइन भी करता तो मैं ये एक आर्गूमेंट के तौर पे नहीं दे रहा, ये मैं एक इंटरनल जो मेरी उस वक्त की सोच थी, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, इसको जस्टिफिकेशन लिया भी ना जाए। और उस वक्त उसका जो सियासी रिपरकशन थी वो ये होती कि जी जब कश्ती डूबने लगती है तो लोग छलांगे मारते हैं, तो मैं उस कैटेगरी में भी नहीं आना चाहता था, तो इसलिए मैं खामोश रहा। ठीक है नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।